दिस इज रिडिकुलस। माना कि तुम्हारे पति का दिल मेरे सीने में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी धड़कनों का तुमसे कोई रिश्ता है। ओके? वो नहीं, मैं वो देखने आई थी। आपको नहीं, माहिरा को। वो जो ऐसे नब्ज टटोल कर देखते हैं ना, वो जो ऐसे सर पर हाथ रख कर देखते हैं ना, वो या अल्लाह! इसको तो बहुत बहुत तेज वो है। व्हाट? अरे व्हाट नहीं, हॉट। बदन जल रहा है इसका। देखो देखो, आप खुद देखिए। अरमान, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस डॉक्टर को जल्दी बुलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। अब आपको पूरा यकीन है कि इस बच्चे का बाप आजाद सब बर्बाद हो गया। 100 साल से जो ख्वाब मैंने देखा था, उस एक रात की वजह से सब खत्म हो गया। खान बेगम के धोखे की वजह से मैं आजाद के करीब गई। और मेरा सब खत्म हो गया। अब जाकर भी मैं कभी अरमान के करीब नहीं जा सकूंगी। तो अब आप क्या करेंगे आपा? इंतजार। बड़ी चाल चलने में वक्त लगता है, बहुत सोचना समझना पड़ता है। इसीलिए मैं अभी जा रही हूं, लेकिन बहुत जल्द लौटूंगी। पर ध्यान रहे, जब तक मैं वापस ना लौटूं, मेरी गैरहाजिरी में कोई और लड़की अरमान के करीब ना आ पाए। आप फिक्र ना करें आपा, किसी को अरमान के करीब भी नहीं आने दूंगा। माहिरा को तो मैंने ऐसी नींद सुलाई है कि वो धीरे धीरे मौत की नींद सो जाएगी। किस्मत को मुझसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। पहले आहिल, फिर खान साहब, और अब एहसान। कोई ना कोई हाथ थामने वाला मिल ही जाता है। काफी आलिशान घर है, करोड़ों का तो हो गई। क्या बात है। तराना मैडम, ये कैसे हो सकता है? ये तराना मैडम हो ही नहीं सकती। हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने इनका जनाजा उठते देखा। क्या बात है, सबके होश उड़ा दिए। ये लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये तराना कौन है? आप ठीक, घबराइए मत। तराना मेरी बीवी का नाम था। उसकी शक्ल बिल्कुल आप जैसी दिखती थी। यही आंखें, यही चेहरा, यही मासूमियत। तभी तो ये सभी धोखा खा गए। आज से हमारी गेस्ट है कि आप सब इन्हें वही प्यार देंगे जो आप तराना को देते थे। ये तो इस घर में रौनक बनकर आई हैं। आज तो जश्न होगा। चलो चलो, जश्न की तैयारी करनी है। चलो। उफ, मुझसे ज्यादा मीठा खाया नहीं जाता।
और यहाँ तो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं मानो बातों को चाशनी में डुबो दिया हो। देखा, आपके आने से सब कितने खुश हैं। सच में आप इस घर में फिर से खुशियां लेकर आई हैं। वैसे आपके घर में और कोई नहीं रहता? नहीं, मेरे साथ मेरी अम्मी और दादी रहती हैं। अम्मी अभी नानी के घर गई हैं और दादी हज पर। वैसे आई एम श्योर कि वो दोनों आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। वैसे आपको वेलकम करने के लिए वो दोनों तो है नहीं, बट प्लीज इस घर को आप अपना ही घर समझिए। मैंने तो आते से ही इस घर को अपना समझ लिया था। वैसे कितना अच्छा होगा अगर मैं उस आउट हाउस की जगह इस घर में रहूं। जी शुक्रिया। जो चीज अपनी ना हो उसे कभी अपना नहीं समझना चाहिए। मुझे अपनी हद मालूम है। आपने मुझे आउट हाउस में रहने के लिए जगह दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए इतना ही काफी है। आप गलत समझ रही हैं। अगर अम्मी और दादी घर होते तो मैं आपको यहीं रखता, लेकिन मुझे लगा आप अनकंफर्टेबल होंगी, इसलिए मैंने आपसे ये बात नहीं कही। आपने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। आप परेशान मत होइए। मैं मुझे चक्कर से आ रहे हैं। प्लीज आप मुझे आउट हाउस ले चलिए। नहीं, इस हालत में मैं आपको आउट हाउस में अकेले नहीं रहने दूंगा। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। बेचारा, इसे सीधा कहूं या फिर बेवकूफ? वैसे भी शराफत हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो बेवकूफी बन जाती है। समीर, आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं? मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, आपसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आप मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। समीर, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि आप मुझसे इतने नाराज हैं? गलती तो मुझसे हुई है कायनात। प्यार में लोगों के दिल करीब आते हैं, हमारे दिलों के बीच में तो मुझे सिर्फ दूरियां दिखाई देती हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूं तुम forget it। नहीं समीर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप ही ने तो यकीन दिलाया कि कोई कमी इंसान को अधूरा नहीं बना सकती। आपकी आंखों में ही तो मेरी दुनिया बसी हुई है। जिन आंखों में तुम्हें इतना कुछ नजर आता है कायनात, उन आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देख पाती तुम, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं। क्यों रोकती हो मुझे अपने पास आने से? डर लगता है मुझसे? नहीं समीर, आपके पास आके तो मुझे दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता। आपकी बाहों में ही मेरी जन्नत है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा था तुमसे, बिल्कुल भी यकीन नहीं है तुम्हें मुझ पे। आई एम सॉरी कायनात, लेकिन समीर, मैं आपके ऊपर खुद से ज्यादा यकीन करती हूँ। अगर यही मेरी मोहब्बत का सबूत है तो ये लीजिए।
अरमान साहब, कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ गई हैं। इनकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो रही है। मतलब ये रहेंगी या? डॉक्टर प्लीज आप कुछ करिए ना। देखिए, चांसेस बहुत कम हैं। इन्हें तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। देखिए डॉक्टर, आपको जैसा करना है आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज मायरा को कुछ नहीं होना चाहिए। सिस्टर, स्ट्रेचर लेके आओ। हेलो मिस्टर डॉक्टर, देखिए खान बेगम इस वक्त घर पे नहीं है, तो आप माहिरा को कहीं लेके जा नहीं सकते। ओके? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है। वैसे मैं खुद चाहता हूँ कि पेशेंट अपने आखिरी वक्त में अपने घर वालों के साथ रहे, पर सब लोग इतने लकी नहीं होते। अरे ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे रुको रुको रुको, रखो 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 इसको नीचे रखो। डॉक्टर साहब हम लोग हैं ना? डॉक्टर प्लीज आप जल्दी करेंगे, बहुत देर हो रही है। इन्हें स्ट्रेचर पे डालिए, क्विक। हेलो, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज रोकिए, अरमान इनको रोकिए। स्ट्रेचर पे लेके चलो इन्हें। रुको, अरे अरे अच्छा है, मुझे ऐश्वर्याम की इतनी आदत पड़ गई है कि बिना इनके दिमाग ही नहीं चलता। अब इत्मीनान से सोचूंगी कि आगे करना क्या है। किस्मत ने मेरे बहुत से इम्तिहान लिए। अब मैं किस्मत को अपने आने वाले कल के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। मुझे किसी भी कीमत पर अरमान और माहिरा को एक करना ही होगा। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि ये नामुमकिन मुमकिन हो जाए? क्या करूं? आज मैं सुपरमैन हूँ। ये शरारती चूजा यहाँ भी आ गया। ये सुपरमैन! सुपरमैन! मैं हूँ सलमान का फैन। चलो ना सुपरमैन सुपरमैन खेलते हैं। ये प्लीज खेलो ना। इस सुपरमैन को तो मैं अभी हवा में उड़ाना सिखाती हूँ। ये सुपरमैन! चलो सुपरमैन सुपरमैन खेलते हैं। ये चलो! ये! मैं अभी इस सुपरमैन को खिड़की से बाहर फेंकती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है दोनों को साथ खेलते देख। ठीक है। अल्लाह अगर एक हाथ से छीनता है तो दोनों हाथों से वापस कर देता है। ये तराना तो नहीं, लेकिन उससे कहीं बढ़कर है। ये क्या मुसीबत गले पड़ गई? सुकून से 2 पल की सांस भी नहीं लेने देता ये लड़का। बेहतर है कि इसका बाप मुझे इस चूजे से दूर रखे, वरना किसी दिन मैं अपने हाथों से इसका गला दबा दूंगी। जब सही गलत समझ ना आए तो सब उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो सही रास्ते का एहसास कराता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दी
तलक तू बना दे न बिगड़ी दर से तेरे न जाए सवाली आका जी हम सबकी नबी जी भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। वैसे मैं खुद चाहता हूँ कि पेशेंट अपने आखिरी वक्त में अपने घर वालों के साथ रहे, पर सब लोग इतने लकी नहीं होते। यही है वो आदमी जिसने आपके बेटे का दिल लिया। उसके दिल में सच्ची मोहब्बत है और अब सिर्फ वो दिल ही उसे बचा सकता है जो उसके लिए बना है, जो हमेशा उसका था और उसका ही रहेगा। मायरा एम्बुलेंस रोको। मायरा तुम मुझे गलत